फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल SR GK। तो आज का टॉपिक है संपूर्ण छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम के सामान्य ज्ञान। और आज के क्लास में हम आज सॉल्व करेंगे कूट वाला प्रश्न, असत्य कथन और स्टेटमेंट मिलाने वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि व्यापम अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक बिना स्किप के बनी रहिए। चलिए, हम सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया जिला, बलरामपुर, सूरजपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, महेंद्रगढ़, इन चारों जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करना, बस्तर के प्रमुख विद्रोह और उनके वर्ष के अनुसार सुमिलित करना है। देखते हैं। मेरिया विद्रोह जो कि 1842 में हुआ था, लिंगागिरी विद्रोह 1856 में, कोई विद्रोह 1859, परलकोट विद्रोह 1825 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिया विद्रोह, जो कि इसके नेतृत्व करता है इड़मामांझी और ये प्रमुख शासक भूपालदेव थे। और इस विद्रोह के प्रमुख कारण है नरबलि प्रथा समाप्ति का विरोध। इसको भी नोट डाउन करेंगे। देखते हैं लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह जो कि इसके नेतृत्व करता है दुड़वाराम माड़िया और उस समय के शासक है बैराम देव। और इस विद्रोह का प्रमुख कारण है बस्तर क्षेत्र के अंग्रेजी साम्राज्य को शामिल करना। और अगला देखते हैं कोई विद्रोह। कोई विद्रोह, इस कोई विद्रोह के प्रमुख नेतृत्व करता है नागोल दोरला और एक प्रमुख शासक रहे हैं इस समय बैराम देव, जो कि इस विद्रोह का प्रमुख कारण है साल वृक्षों की कटाई। और इसमें प्रमुख नारा दिया गया था, एक वृक्ष के पीछे एक सिर। और इसको कोई विद्रोह को छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा, परलकोट विद्रोह के नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह और इस समय के शासक रहे हैं महिपाल देव। इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूह में से किस समूह की जिलों की सीमा दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? मतलब ऐसे जिलों को मिलान करना है, मतलब देखना है जो अन्य राज्य स्पर्श नहीं करती। इसमें पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, धमतरी। इसमें धमतरी आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, यानी कि धमतरी उड़ीसा राज्य से टच करती है। इसमें देखते हैं दुर्ग, रायपुर, धमतरी। इसमें भी धमतरी है, तो यानी ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा। तो ये इसमें से कोई राज्य जो अन्य राज्य, इसमें से सभी जिले जो कि अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि अन्य राज्य से स्पर्श नहीं करती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख जंगल सत्याग्रह और उनके नेतृत्वकर्ता के रूप में उसमें सम्मिलित करना है। देखते हैं लबरा, जो कि अरविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था। बांदाकोर, मनोहरलाल, पकरिया, अयोध्या प्रसाद जैन, पूड़ी गांव, रामाधार दुबे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सन देखे तो लबरा जो कि सन 1930 में हुआ था और ये महासमुंद जिले में है। बांदाकोर कोरबा में है और ये भी 1930 में। और पकरिया ये जांजगीर चांपा में है, ये 1930 में हुआ था। पूड़ी गांव जो कि बिलासपुर जिले में आता है और ये भी 1930 में इसका प्रमुख जंगल सत्याग्रह हुआ था। चलिए इसको भी नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नगर निगम में गठित सलाहकार समिति के संबंध में सत्य कथन को देखना है। इसका गठन महापौर द्वारा किया जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। केवल निर्वाचित पार्षद ही सदस्य हो सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही होगा। एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका निकाला था। ये कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पर्व अरेली अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले पर्व जिसमें पशु औषधियों की पूजा की जाती है? चाक जात्रा, दियारी पर्व, बाली पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुस त्योहार। इसी दिन पशु औषधि की पूजा और कृषि संबंधी जितने भी औजार रहते हैं सभी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर संभाग की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है बिंजवाड़, कंवर, कमार, अल्बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमार, जो कि रायपुर संभाग की एक विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है छत्तीसगढ़ की प्रमुख शक्कर कारखाना और उनके स्थान। बोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि रामेपुर में है, महामाया शक्कर कारखाना केरता, महादंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाबाट और सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा बीसीसरा ग्राम। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका स्थान देखें तो बोरमदेव शक्कर कारखाना जो कि कवर्धा में है, कवर्धा। इसका सन देखें तो 2003 में इसका स्थापना होता है और राज्य का प्रथम शक्कर कारखाना है। और महामाया शक्कर कारखाना जो कि केरता सूरजपुर में स्थित है। 2007 में इसका निर्माण और उत्पादन 2010 में किया गया। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाबाटा जो कि बालोद जिले में है और जो इसकी स्थापना 2009 में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि बीसीसरा ग्राम कवर्धा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातियों से संबंधित किताब द मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखा? ऑप्शन है एस.सी. रॉय, ग्रियर्सन, बाली परब, अमुत्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस.सी. राय। एस.सी. राय का पूरा नाम हो जाएगा शरद चंद्र रॉय, जो कि इनके द्वारा द मुंडास एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक लिखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं कोटरी, बोर्डिंग, डंकनी, शबरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटरी, बोर्डिंग, डंकनी। शबरी नदी जो कि डायरेक्ट गोदावरी में जाके मिलती है। इसकी सभी नदियों की उद्गम स्थल देखें तो कोटरी नदी का प्राचीन नाम है परलकोट जो कि राजअरा की पहाड़ी से निकलती है। बोर्डिंग नदी कुंडागांव से निकलती है। डंकनी नदी जो कि डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा से निकलती है। और शबरी का अन्य नाम है कोलाब जो कि नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम स्थल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रमुख नदियों में उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मान नदी, शबरी, हसदेव, इंद्रावती, शिवनाथ। इसका सही क्रम हो जाएगा। इसका सभी नदियों का लंबाई देखें तो शिवनाथ नदी जो कि 290 किलोमीटर, इंद्रावती 264, हसदेव हो जाएगा 176,
और सबरी हो जाएगा, सबरी का है 173 और मांड 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है प्रमुख परियोजना और नदी के नाम। माडमसिली जलाशय, कुट्टाघाट, कोडार परियोजना, सिकासार परियोजना। माडमसिली जलाशय जो कि सिलियरी नदी पे है, कुटाघाट परियोजना कारंग नदी पर, कोडार परियोजना कोडार नदी पर और सिकासार परियोजना फैरी नदी पर। माडमसिली परियोजना जो कि एशिया का पहला साइफन बांध और की स्थापना देखें तो 1923 में हुआ था और इसका नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया है। कुटाघाट बांध परियोजना 1920 से इसका निर्माण हुआ था और 1931 में इसका कंप्लीट हुआ है और इसका अन्य नाम है संजय गांधी जलाशय। कोडार परियोजना इसका अन्य नाम है वीर नारायण सिंह परियोजना जो कि 1976 से 1995 के बीच में इसकी स्थापना हुआ था। सिकासार परियोजना जो इसकी स्थापना 1995 में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन देखना है। सही कथन, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। कारू नदी का विसर्जन सोमनाथ के निकट शिवनाथ नदी में होता है। यह कथन सही हो जाएगा। तांदुला की सहायक नदी जुआरी है, जुआर नदी है। यह कथन भी सही हो जाएगा। डंकनी नदी का जल रफ्तार है, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि डंकनी नदी का जल रफ्तार नहीं होता बल्कि संकनी नदी का जल रफ्तार होता है। यानी कि जल रफ्तार यानी कि यहाँ इस नदी का पानी लाल रंग की होती है और यह नदी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। तो इसका असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के संगम स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। चलिए देखते हैं असत्य कथन। महानदी लात, मांड एवं चंद्रपुर के संगम स्थल पर चंद्रपुर नामक स्थान है। इसी स्थान पर चंद्र आसनी मंदिर स्थापित किया गया है। एक कथन भी सही हो जाएगा। पैरी सोंडोर महानदी का संगम स्थल पर रांची में, एक कथन भी सही होगा। जोंक शिवनाथ महानदी इसके संगम स्थल पर शिवरी नारायण है, एक कथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे आतिदरहा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। मेदिनीकुमार, कुलपहाड़, गुप्तेश्वर जलप्रपात, बोंगतुम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेदिनीकुमार को आतिदरहा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य का एकमात्र बूस्टर जिला है अंबिकापुर, बस्तर, बलौदाबाजार, रायगढ़। राज्य का एकमात्र बूस्टर जिला है रायगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है। असत्य कथन देखना है। कुरुसपाल शिलालेख सोमरसेट प्रत्न से संबंधित है, यह कथन सही हो जाएगा क्योंकि कुरुसपाल शिलालेख सोमरसेट प्रत्न से संबंधित है। बैरमगढ़ शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह देव माणक्य देवी का भक्त था, एक कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। केवल एक, केवल दो, एक गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ना एक ना ही दो, इनमें से दोनों कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की महत्वपूर्ण सड़क ग्रेट ईस्टर्न मार्ग से छत्तीसगढ़ की सभी सड़कें कब जोड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है बोला है, मतलब असत्य कथन हमको देखना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, यह आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्ण रहा। ये कथन असत्य हो जाएगा क्योंकि यह आंदोलन बहुत ही उग्र और हिंसक आंदोलन था जो कि 1920 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में शुरू किया गया। पहला सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, यह आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय मजदूर नेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। यह कथन भी सही हो जाएगा। तृतीय मजदूर आंदोलन का मुख्य कारण मजदूरों के वेतन 10% की कटौती थी। यह कथन भी सही हो जाएगा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को 1924 में राजनांदगांव से निष्कासित किया गया था। एक कथन भी सही होगा। तो इसका असत्य कथन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में गांधी जी ने अपने प्रथम आगमन के समय किसे हेतु दान एकत्रित किया था? मतलब प्रथम आगमन के समय एक धन एकत्रित करने के लिए एक फंड का निर्माण किया गया। तो फंड का नाम है तिलक स्वराज पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वानर सेना का संबंध किनसे है? छत्तीसगढ़ में भगवती शरण शुक्ल, रामाधर नाई, बलिराम दुबे, यति यतन लाल का जो कि छत्तीसगढ़ में वानर सेना से संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित व्यक्तियों ने अप्रैल 1923 में नागपुर में हुए झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था? श्यामलाल सोमोजांगे, परदेसी राम ध्रुव हो जाए और विषमलाल पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योग में से उनकी स्थापना तिथि के आधार पर सही मिलान करना है। मोहनजोड़ जो कि 1935 में हुआ था। एनटीपीसी कोरबा 1978, एनटीपीसी लारा पुसोर रायगढ़ ये 2014 में स्थापना हुआ था। बालको ये 1965 में, वेगन रिपेयर शॉप यानी कि WRS 1966 में हुआ था इसकी स्थापना। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख सीमेंट उद्योग उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करना है। एसीसी सीमेंट कंपनी जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। अल्ट्राटेक सीमेंट ये हुआ था 1994 में। ग्रासिक सीमेंट 1995 में और अंबुजा सीमेंट 1987 और बिड़ला 1997। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एसीसी सीमेंट 1965, अंबुजा सीमेंट हो जाएगा 1987 में। इसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट 1994 में, ग्रासिक सीमेंट 1995 में और बिड़ला सीमेंट हो जाएगा 1997 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, पंडित रविशंकर शुक्ल, श्यामलाल सोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, रामजी लाल सोनी, श्यामलाल सोम जो कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करना है।
बस्तर की जनजाति में बतरा नाट्य प्रचलित है। एक कथन सही हो जाएगा। बतरा नाट्य की कथावस्तु पौराणिक घटनाओं पर आधारित है। एक कथन भी सही हो जाएगा। बतरा नाट्य में सभी कलाकार पुरुष होते हैं। एक कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 सभी कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है उराव मंडी, लारूकाज, पालीबरा, बगोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लारूकाज विवाह के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंचा पर्व किस माह में मनाया जाता है? ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंचा पर्व, जो कि आषाढ़ में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चुलमाटी, मंगोरियन गीत, मायन गीत, तिखावन गीत। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चुलमाटी, मंगोरियन, मायन, तिखावन गीत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडागांव किसके लिए प्रसिद्ध है? गढ़वा शिल्प, लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प। कुंडागांव जो कि मुख्य गढ़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। नमदेव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। तो इसका सही क्रम हो जाएगा अन्नमदेव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव, दलपत देव, यानी कि 1, 3, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासन के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, रघुजी तृतीय, अप्पा साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रघुजी प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास ईरू के कहानी के लेखक कौन थे? इनके लेखक थे बंशीधर पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से बजाया नहीं जाता? मुंह से बजाया नहीं जाता बोला है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा मुयांग, जो कि प्रमुख वाद्य यंत्र में से मुंह से बजाया नहीं जाने वाला वाद्य यंत्र है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्मिलित करना है। प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के नाम के आधार पर सम्मिलित करना है। चलिए देखते हैं। द बिरोहर एस.सी. राय द्वारा लिखा गया है। प्रमुख पुस्तक है द बिरोहर। द कमार ए डॉक्टर एस.सी. दुबे के द्वारा प्रमुख पुस्तक है। द बेगास वेरियर एल्विन ट्राइबल इकोनॉमी, जो कि दयाशंकर नाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पबजी के संदर्भ में क्या सही कथन है? पबजी के कथन में यह छत्तीसगढ़ का मीठा व्यंजन है। मीठा व्यंजन एक कथन सही हो जाएगा। पबजी एक गेहूं व चावल के आटे तथा गुड़ से बनता है। यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी यह एक रसदार व्यंजन है। एक कथन गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 इसका सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मूलतः गेहूं आटे से बनाया जाने वाला व्यंजन है।
कुर्मी कुर्मी बोबरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्मिया बोबरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? तिपरा, बिल्हा, चांपा, रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का ब्रेल लिपि तिपरा में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से सही कथन को देखना है। यह बघेलखंड पठार के अधिकतम उच्च भाग में से एक है। यह कथन सही हो जाएगा। देवगढ़ की पहाड़ी का सर्वोत्तम भाग 1033 मीटर ऊंचा है। यह कथन भी सही हो जाएगा। यह महानदी की सहायक अध्यय नदी का उद्गम स्थल है। यह कथन भी सही हो जाएगा यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा व लंबा पाठ प्रदेश है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर समरी पाठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार करना है। धारवाड़ सेल समूह जो कि लोअर एच को मिलता है। गोंडवाना सेल समूह इसका प्रमुख गोंडवाना सेल समूह में जो कि मुख्य कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दक्कन ट्रेंच बॉक्साइट और कडप्पा सेल समूह चूना पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकाल रेंज, पाट क्षेत्र, बस्तर पठार, रायगढ़ का पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैकाल रेंज जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मानसून के आधार पर वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे बे ऑफ बंगाल से 90% वर्षा होती है और अरब सागर से 10% वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी किस्म है जो गेहूं की किस्म नहीं है? बोला है निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की एक किस्म नहीं है? स्वर्णा, रत्न, 5010, बिलासा, 5005, एयरपा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णा, जो कि एक धान की किस्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है। इसमें प्रमुख अयस्क और उनसे संबंधित पहाड़ियों के संबंध में सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लोअर एस्क जो कि आहलदी है कंकेर में। बॉक्साइट पुट का पहाड़ ये हो जाएगा कोरबा में। ईरा चितलनार ये होगा सुकमा। टीन है पाइलीखंड रायपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ के ई राघवेंद्र राव वायसराय की कार्यकारिणी की सुरक्षा परिषद में नियुक्त किए गए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव करिए। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। ये कथन सही हो जाएगा। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया गया। यह कथन गलत होगा। जमींदारों से संबंधित दस्तावेज में हस्ताक्षर उन्हें सहमत होने के लिए कहा गया। यह कथन भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 सही कथन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका डिटेल देखें तो 1818 से 1830 के समय ब्रिटिश संरक्षण का ख्याल था। यह ब्रिटिश अधीक्षक इग्नू द्वारा जमींदार से लिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए गए, जिसे इकरारनामा कहा गया। जमींदारों को ब्रिटिश साम्राज्य से मिलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जमींदारों से टकोली नामक कर वसूला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ के सहकारिता पुरुष भी कहा जाता है। इसका डिटेल देखें तो छत्तीसगढ़ के सहकारिता आंदोलन के पिता के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है। इन्होंने राजनांदगांव बीएनसी मिल में मजदूरी की 37 दिवस हड़ताल का नेतृत्व भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में। छत्तीसगढ़ राज्य राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम 1938 में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बिलासपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर जिले से छत्तीसगढ़ में 1923 झंडा सत्याग्रह का आरंभ किया गया। जैसे देख सकते हैं डिटेल दिया गया है। 31 मार्च 1923 को तिरंगा फहराया गया। सुंदरलाल की गिरफ्तारी के बाद महात्मा भगवान दीन ने झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में कांच गुप्त की सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए? पचराई, अकलतरा, सिरपुर, पानाबरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पानाबरस, जो कि दुर्ग जिले के पानाबरस नामक स्थान 1972 में 20 गुप्त स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुआ, जो कि कांचगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासन काल को दक्षिण कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? महाशिव, तिवरदेव, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाशिवगुप्त बाला अर्जुन के समय छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्वर्णकाल कहा जाता था। चलिए इसका डिटेल देखें तो पांडु वंश के शासक अश्वगुप्त के पुत्र महाशिवगुप्त बाला अर्जुन इस वंश के सबसे महान शासक थे। इनके शासनकाल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी को दक्षिण कौशल और छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल माना जाता है। इसी के शासनकाल के समय चीनी यात्री एन सांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन थे? हनुमान सिंह, वीरनारायण सिंह, कल्याण सिंह, धीरज सिंह। याद रखेंगे सिपाही विद्रोह बोला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमान सिंह। 1857 की क्रांति के दौरान सिपाही विद्रोह के नेता हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह ने, जो कि तीसरी टुकड़ी के सर्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की थी, उसके घर में
घुस के। हनुमान सिंह तीसरे सेना के मैगनीज लश्कर थे। इनके साथ अन्य 17 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। बाद में सभी को फांसी दी गई। इसको भी नोट डाउन करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री एंसांग ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भेंट में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के बस्तर क्षेत्र में 1825 से 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह, कोई विद्रोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह जो कि ये होगा 1825 में आदिवासी जनजाति विद्रोह था। ये विद्रोह जमींदार गेंद सिंह के नेतृत्व में अबुझ माड़ के द्वारा किया गया विद्रोह है, जो इसे अंग्रेज एवं मराठा के शोषण के विरोध में प्रारंभ किया गया। नेता गेंद सिंह को गिरफ्तार 20 जनवरी 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया गया है? भुंजिया, बिरहोर, बैगा, अबुझ माड़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ को मतलब भुंजिया जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग में शामिल किया। राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति जो कि भुंजिया और इसके अलावा दूसरा हो जाएगा पंडोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य कौन करता है? नृत्य हो गया, यह हो गया नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुष। पुरुष वर्ग के जो कि मुरिया जनजाति में पुष कोलांग नृत्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांद्री नृत्य कौन करता है? मुरिया, कमार, बत्रा, उरांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है। माटी त्योहार किस संभाग की जनजाति मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर संभाग की जनजाति जो कि मुख्यतः माटी त्योहार मनाती है। चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो और क्वेश्चन का लेवल आपके लिए हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।